रहा था जावर में। ये 29वें रोजे की बात है, चांद रात की। हम्म, तो ये गुजरांवाला शहर का जो पुल है हम्म, उसके करीब उन्होंने वार्डन वालों ने मुझे रोका। अच्छा। और रोका है एकदम से, वो भाई ना बाइक के सामने आ गए। तो ठीक है। मैंने उनको जस्ट इतना ही बोला कि यार आप एकदम से, मैं स्पीड में आ रहा था थोड़ा सा, तो मैंने कहा आपको चोट लग सकती थी, मुझे भी चोट लग सकती थी। तो वो इतनी सी बात पे भाईजान वो तैश में आ गए। तो उन्होंने चाबी उतारने की कोशिश, करते हैं साइड पे आओ ना तुम्हें बताते हैं। मैंने बाइक साइड पे लगाई है। चाबी उतारने की उन्होंने कोशिश किया। मैंने फिर उनको बोला भाईजान आप जो है ना मुझे बताएं कि आपको क्या चाहिए। तो वो ओरा है पर रोना शुरू हो गए, तुम्हें बताते हैं ये है वो है, पर तुम्हारी बाइक बंद होगी, तुमका पर्चा होगा। मैंने हेलमेट पहना हुआ था, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी सारे मौजूद थे, मेरा लाइसेंस भी बना हुआ है, भी बना है भाईजान। मेरी बाइक जो है वो भी रजिस्टर्ड है मेरे नाम पे। तो वो कहते हैं कि चलें आप, आपकी बाइक बंद होगी, आप पे पर्चा होगा। मैं उनके साथ, अब मुझे वो अपने साथ अंदर लेके गए हैं। ठीक है। और अंदर लेके जाके उनके ऊपर ऑफिस है ना, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर, ठीक है। वो जैसे ही मैं ऑफिस में एंटर हुआ हूँ तो जो मुझे भाई लेके गए हैं ना, उन्होंने मुझे तशद्दुद शुरू कर दिया, मुझे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए, गालियाँ गलौज शुरू कर दिए। और सामने जो उनके ऑफिस के कोलीग्स थे, दो तीन बंदे बैठे हुए थे। मैंने उनकी तरफ देख के मैंने कहा भाईजान ये देखने ज्यादती कर रहे हैं मेरे साथ। तो उन्होंने बजाय मेरी बात सुनने के, उन्होंने खुद उठ के मुझे मारना शुरू कर दिया। अच्छा। फिर उसके बाद बाहर से वन बाय वन एक एक करके दो बंदे और आए। उन्होंने भी यही किया मुझे। रोका किसी ने नहीं किसी छुड़वा? बंदे ने नहीं रोका, जो भी आ रहा था मैं उसको रिक्वेस्ट कर रहा था कि भाईजान ये हम्म। इनको रोके। लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। मारने के बाद उन्होंने भाईजान मुझे पे पता नहीं, मुझे तो इन चीज़ों की इतनी समझ नहीं है। वो उन्होंने मुझ पे एफआईआर दे के मुझे ले गए वो सब्जी मंडी थाने में। ठीक है। वहाँ पे वहाँ पे जब मुझे उन्होंने हवालात में बंद किया, उसी तकरीबन घंटे दो बाद मेरी जो है वो हालत बिगड़नी शुरू हो गई। बहुत ज़्यादा बिगड़ने के बाद फिर मुझे ना यूरिन में ब्लड आना शुरू हो गई। अच्छा। और इंजरी जो है वो स्वेलिंग शुरू हो तो गई। उन्होंने क्या आपको किडनी पे भी मारा था? जी भाई, जब मैं नीचे, जब वो तशद्दुद कर रहे थे ना, तो मैं नीचे ज़मीन पे गिर गया। अच्छा और अच्छा। फिर जब ज़मीन पे गिरा हूँ तो फिर वो ऊपर से टांगों के साथ, ठुड्डों के साथ, ठीक है, फिर वो एक उनको स्टिक मिली, उसके साथ भी उन्होंने मारा, एक स्टिक मारी। तो वो दूसरे भाई बोलते हैं कि नहीं नहीं सर, ये ये ना इस्तेमाल करें, इसको ऐसे ही पकड़ें। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ। अच्छा, फिर जब एफआईआर हो गई आप पे तो थाने में क्या हालत थी आपकी? भाईजान उधर आप एविडेंस मौजूद होगा शायद उनके कार्ड में, रेस्क्यू 1122 आई थी उसी रात, जिस दिन उन्होंने मुझे उधर सप्लीमेंट्री थाने दिया था। उस भाई ने, जो 1122 वाले भाई थे, उन्होंने मुझे अ, जो मेरा चेकअप किया तो उन्होंने मुझे बता दिया था उसी टाइम कि आपकी किडनीज में जो है वो इंजरीज आई हैं। वो अब क्या कैसी इंजरीज हैं वो टेस्ट वगैरह होंगे तो आपको पता चलेगा। फिर ये मेरी पसलियों में भी चोटें आई थी। तो उन्होंने उसके बाद भाईजान फिर जो है ना, तबीयत मेरी काफ़ी बिगड़ गई। फिर उन्होंने सब्जी मंडी वालों ने मुझ पे एफआईआर दे दी। फिर अगले दिन मुझे सुबह ईद के पहले दिन जज साहब के सामने पेश किया गया। नीलम साहब थी कोई लेडीज़। तो उन्होंने मुझे जो है मेरी हालत को देखते हुए मुझे डिसमिस कर दिया, केस जो था मेरा। तो आपके डिस्चार्ज आर्डर आए? जी शायद डिस्चार्ज आर्डर थे। तो बस कुमदे पंजाब से यही मेरी अपील है कि मुझे इंसाफ दिया जाए। ठीक है। मेरे तो साथ बहुत अभी आप ज्यादती की हॉस्पिटल गई। कैसे आए हैं? भाईजान मैं 2 दिन से सिविल हॉस्पिटल में हूँ। और मेरा मैं जो जिसको कहते हैं मेडिकल जो होता है, वो मैं एमएलसी, तो वो अभी फ़िलहाल उन्होंने उनके आपकी कंडीशन बहुत फेयर है, हम आपको फ़िलहाल अभी दाखिल कर रहे हैं। तो मैं 2 दिन से इधर सिविल हॉस्पिटल में दाखिल हूँ। और अभी आइंदा भी अभी डॉक्टर साहब इधर पे आए थे,
उन्होंने अभी भी यही कहा कि आपकी अभी कंडीशन अभी नॉर्मल नहीं है, आप अभी भी आपको शायद 3 से 4 दिन आपको रुकना पड़ सकता है। ठीक हो गया, शुक्रिया।